वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये लिनक्स सीरीज का पार्ट 4 है। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो वेरिएबल्स है, जो लिनक्स में वेरिएबल यूज होते हैं, शेल स्क्रिप्ट में वेरिएबल यूज होते हैं, वो कैसे हम यूज करते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। किस टाइप के होते हैं, जैसे यूजर डिफाइन रहते हैं, कुछ सिस्टम डिफाइन रहते हैं, कुछ स्पेशल वेरिएबल रहते हैं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं यूजर डिफाइन वेरिएबल से। तो सपोज देखिए, यूजर डिफाइन वेरिएबल हम लिखते कैसे हैं? यहाँ पे लिखते हैं वैर नेम, वेरिएबल नेम। मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि यूजर नेम इक्वल टू अनुराग। ठीक है, अभी हमें उसको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? इको, क्या हम यूजर नेम ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, हम उसको वैसे नहीं लिख सकते। हमें उसे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हाँ, डॉलर साइन उसके आगे ऐड करना पड़ेगा, तभी वो वर्क होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इको स्पेशल कैरेक्टर का है डॉलर और यूजर नेम। ठीक है, अब देखिए उसकी क्या आई, वैल्यू आई, ना कि यूजर नेम प्रिंट हो। राइट, अब ये तो हो गया। उसके बाद एक स्पेशल वेरिएबल रहता है जिसे हम डॉलर जीरो कहते हैं। डॉलर जीरो क्या करता है? जो करंट शेल है या फिर करंट स्क्रिप्ट है, वो प्रिंट करता है। देखिए, जो ये क्या है, डॉलर जीरो बैश प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पे शेल में गया। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि डॉलर जीरो क्या होता है वो देखेंगे। जैसे इको डॉलर जीरो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, वो क्या, उसने क्या किया, जो करंट शेल है उसके बारे में उसने बता दिया। ठीक है, अब हमें, ये तो बैश है, राइट, डॉलर जीरो, क्योंकि हम करंटली बैश में हैं। अब हम क्या करते हैं, शेल में चले जाते हैं और अब हम इको डॉलर जीरो करते हैं। तो अब हमें आउटपुट में क्या मिला कि शेल, क्योंकि हम जो टर्मिनल यूज कर रहे हैं वो शेल टर्मिनल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम फिर से बैश में आ जाते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए, हमने देख लिया कि जो यूजर डिफाइन वेरिएबल है, यूजर नेम, उसको कैसे क्रिएट किया हमने। दिस वेरिएबल क्रिएटेड बाय यूजर टू स्टोर डेटा। ठीक है, हमने वो यूजर डिफाइन यूजर नेम क्रिएट करके वहां पे हमारा यूजर नेम डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमने पोजिशनल पैरामीटर्स देखे, जिसमें से एक डॉलर जीरो ये प्री डिफाइन रहता है एक्चुअली। जो नेम ऑफ द स्क्रिप्ट और शेल है वो बताएगा। तो हमने अभी ही देख लिया कि डॉलर जीरो शेल या बैश प्रिंट करेगा कंसोल में। उसके बाद ये जो डॉलर वन डॉलर टू है, ये क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम जानेंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि एक शेल स्क्रिप्ट तैयार कर देता हूँ जिसका नाम वैर देता हूँ डॉट एस एच। इसमें क्या करता हूँ, पहले तो हमें शिबैंग लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टर्मिनल को या शेल, जब भी शेल एग्जीक्यूट होगी, उसको पता चलना चाहिए ये जो कोड है हमारा या स्क्रिप्ट है, वो कौन से इससे रन होने वाली है, बैश से या शेल से। इसलिए हमें शिबैंग लिखना पड़ता है। ठीक है, पहले इंसर्ट मोड में चले जाएंगे, हैश, फिर एक्सक्लामेशन स्लैश बिन स्लैश बैश। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, वैर वन लिखेंगे। वैर वन इक्वल टू एक कोई भी मतलब डॉलर वन हम क्यों लिखते देख, क्यों यूज करते हैं वो देख लेंगे। डॉलर, उसके बाद इक्वल टू डॉलर टू। देखिए, उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट करेगा करूंगा अम, एक डॉलर वन और डॉलर टू इसको प्रिंट करूंगा। ओके दोस्तों, तो अब हम क्या देखेंगे कि देखिए, हमने वेरिएबल वन में एक डॉलर वन मतलब क्या है, जो टर्मिनल से हम आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, तो वो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू डॉलर वन में से होती है, उसे हम वैर वन कहते हैं। और वैर टू में जो डॉलर टू है वो रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, एक तो हम यहाँ पे इको डॉलर वन भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम डॉलर वैर भी लिख सकते हैं, वैर वन। ठीक है, वैसे ही हम क्या करेंगे, इको डॉलर टू या डॉलर वैर टू, हम दोनों यूज कर सकते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हैं। उससे अब हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, वो वैर डॉट एस एच। देखिए, क्यों? क्योंकि हमने जो आर्ग्यूमेंट है वही नहीं पास किया ना। आर्ग्यूमेंट की वैल्यू क्या करेंगे, 20 और 10। देखा, सेम वैल्यू उसने दी, क्योंकि एक तो आप डॉलर वन भी यूज कर सकते हो या फिर डॉलर वन या फिर डॉलर वैर वन। ठीक है, ये तो हो गया कमांड लाइन से जो हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उसके रिलेटेड। अब क्या है कि देखिए, डॉलर वन रेफर टू फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और डॉलर टू रेफर टू सेकेंड आर्ग्यूमेंट, लाइक दैट इन सेम फैशन। देन स्पेशल वेरिएबल्स कौन से? डॉलर हैश क्या करता है, जो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है
जितने भी हमने पास किए उसका एक काउंट देता है, टोटल काउंट। अब वो भी हम देख लेते हैं। एट द एंड हम क्या करेंगे, देखिए हम लिख देंगे इको डॉलर हैश, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। अब फिर से हम वही कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपने देखा कि टू, क्योंकि हमने जो आर्ग्यूमेंट है वो दो पास किए, इसलिए उसने आउटपुट में दो दिया। सपोज अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। मतलब सपोज हमें इसके आगे कुछ ऐड करना है। इंसर्ट मोड में, इंसर्ट मोड, ओके इंसर्ट मोड में गया। अब क्या करते, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मिनट्स, ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। अब हम रन करके देखते हैं। देखा नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, और जो हमने टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने थे वो दिख गया हमें, टू। यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे कि डॉलर एट द रेट वो क्या करता है। ये क्या करता है, जो जितने भी हमने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास किए ना, वो एज अ क्या बोलते हैं उसको, एरे, एरे में दे देता है। देखिए अब डॉलर हैश तो हो गया, डॉलर एट द रेट देखेंगे। उसके बाद क्या है, डॉलर क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद डबल डॉलर। तो डबल डॉलर क्या करता है कि जो करंट प्रोसेसिंग आईडी है ना हमारे टर्मिनल या शेल की, वो दिखा देगा हमें। उसके बाद डॉलर क्वेश्चन मार्क, अगर आपका जो प्रीवियस आउटपुट है, मतलब लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड, अगर वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जीरो दे देगा, मतलब सक्सेसफुल। अदर देन जीरो रहा तो क्या बोलेगा कि फेलियर है। वैसे ही सेम डॉलर एट द रेट क्या होता है कि ये जैसे डॉलर हैश क्या करता है, टोटल काउंट दे देता है, वैसे ही ये जो ऑल आर्ग्यूमेंट्स है उसको क्या करेगा वो, पास टू द स्क्रिप्ट एज अ एरे, एरे में देखा। देखिए एल एस वी आई वाई डॉट एस एच, इसमें हम क्या करते हैं, इंसर्ट मोड में जाके एक बार इको ऑल आर्ग्यूमेंट्स इन एरे फॉर्मेट, ठीक है। तो अगर एट द रेट लिखा हमने, वो हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इको प्रोसेस आईडी, आईडी उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, डॉलर, और प्रोसेस आईडी के लिए डबल डॉलर रहता है, ठीक है। और अगर इस सारा कुछ सक्सेसफुल हुआ तो इको, अब हम क्या करेंगे कि लास्ट कमांड आउटपुट, आउटपुट मीन्स क्या है कि नॉट एग्जैक्टली आउटपुट, अगर वो सक्सेस हुआ तो जीरो, लास्ट कमांड इज सक्सेस और नॉट, सक्सेस और नॉट, ठीक है। सेव कर लेंगे इसे। अब हम उसको बैश एग्जीक्यूट कर लेते हैं, बैश वैर वन वैर, सॉरी वैर डॉट एस एच। उसके बाद हम 90 स्पेस 80। तो अभी देखिए, तो अभी उसने क्या किया कि देखिए, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे डॉलर क्वेश्चन मार्क नहीं ऐड किया। ओके अब देखिए फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो फर्स्ट और कैट वेर, अब देखिए यहाँ पे पहले तो हमने यूजर डिफाइंड वेरिएबल है ये वाले, ठीक है, जो कि हम टर्मिनल से या कमांड लाइन से ले रहे हैं, उसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सेकंड आर्ग्यूमेंट, इको कर दिया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट और सेकंड आर्ग्यूमेंट। उसके बाद नंबर ऑफ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स, तो डॉलर हैश से हमें क्या दिखा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट दो, क्योंकि ये 90 और 80 टू होगा काउंट। सेम इन एरे फॉर्मेट में उसने कैसे दिखाया, देखिए इसने डायरेक्ट 90 और 80 सबको प्रिंट कर दिया, करेक्ट। उसके बाद सेम क्या है कि इको प्रोसेस आईडी क्या है, तो डबल डॉलर से उसको रिप्रेजेंट किया हमने, तो प्रोसेस आईडी 2460। उसके बाद लास्ट कमांड आउटपुट क्या है, अगर ये सक्सेस रहा तो जीरो आएगा, अगर ये फेलियर रहा तो क्या आएगा कि अदर कोई भी नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे कुछ तो भी लिख दिया, हाँ ठीक है। अब इको करूंगा मैं डॉलर क्वेश्चन मार्क, तो ये जीरो देगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो एक्चुअल लास्ट कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई, उसने एरर, काइंड ऑफ एरर थ्रो किया कि देखिए ये कमांड नॉट फाउंड है करके। ओके यहाँ तक तो हो गया, आपने स्पेशल वेरिएबल्स है वो देख लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो सिस्टम वेरिएबल रहते हैं जो ऑलरेडी सिस्टम डिफाइन करता है, वो हम देखेंगे, जैसे डॉलर, डॉलर होम, ये जो रहते हैं ना, तो ये सिस्टम वेरिएबल रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद यूज़र, जो करंट यूज़र है हमें वो देखना रहा,
तो हम क्या करेंगे, करंट डॉलर यूज है, ठीक है, ये हो गया। सेम इसकी जैसा डॉलर पीडब्ल्यूडी, जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है पीडब्ल्यूडी, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गए सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स। उसके बाद कौन से रहते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल, जैसे पाथ है एक्चुअली, इको डॉलर पाथ। तो ये क्या करेगा, जो पाथ रहता है ना, पाथ में जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं वो दिखा देगा, ठीक है। ये कौन से इन्वायरमेंट वेरिएबल, लैंग जो करंट लैंग्वेज है वो दिखा देगा, जैसे डॉलर लैंग। इसने क्या दिखा है कि जो यूटीएफ फॉर्मेट में लैंग्वेज है उसका, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि डॉलर जीरो हमने ऑलरेडी देख लिया, स्पेशल कौन से थे, डॉलर जीरो, डॉलर हैश, डॉलर एट द रेट, राइट। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो हमने क्या देखा इसमें कि जो स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स, यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, स्पेशल वेरिएबल्स, उसके बाद सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल, इन्वायरमेंट वेरिएबल, ये सारे हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो का आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।